हाँ तो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल झारखंड वाला 99 में। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बायो सेवर्ट लॉ, जो सहायक आचार्य 6 to 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और निश्चित तौर पर मैं दावा करता हूँ कि इससे 2-3 क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाएंगे, सभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो देखिए, बायो सेवर्ट लॉ, सबसे पहले मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किए ये कौन है? तो ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड क्या बोले कि कोई भी वायर में अधिक करंट फ्लो होता है तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कोई भी वायर में अधिक करंट फ्लो होता है तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जिसको राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वायर देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि वायर है जिसका लेंथ L है और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका यदि फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यदि हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। तो देखिए, राइट हैंड थंब रूल, आप थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए, करंट के डायरेक्शन में थंब है, तो ये जो फिंगर है, फिंगर जो कर्ल है, मतलब ये जो कर्ल फिंगर है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये कैसा है? देखिए, फिंगर को ये कर्ल किया हुआ इस तरह से, मतलब फील्ड जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है। तो हम कहेंगे कि फील्ड का डायरेक्शन जो है यहाँ पे इस तरह का है। तो ये क्या है? ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अधिक करंट मान लीजिए डाउनवर्ड जा रहा है तो यहाँ पे फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। जैसे थंब को ऐसे रखेंगे, थंब को रखना है डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब मान लीजिए कि करंट नीचे जा रहा है तो ऐसे रखेंगे। तो उंगली जो ये कर्ल किया हुआ है, घुमा हुआ है, ये क्या हो गया? ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसमें जो है ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। देखिए, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो ये कौन बोले? ये बोले ऑर्स्टेड। अब देखिए आगे 1820 में दो साइंटिस्ट आए। कौन आए? तो बायोट और सेवर्ट, बायोट और सेवर्ट। ये इक्वेशन दिए, किसका इक्वेशन दिए? तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिए, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिए, जिसका वैल्यू है μ0 4πI dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। ये इक्वेशन दिए। तो देखेंगे दोस्तों, इस इक्वेशन में क्या क्या कहा गया है तो पहले समझेंगे, और एग्जाम ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ से निश्चित है कि क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, और सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखेंगे बायो सेवर्ट लॉ क्या है। बायो सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या क्या बोले। जैसे यहाँ पे एक वायर ले रहे हैं जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में I करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक स्मॉल लेंथ हम ले रहे हैं, मतलब इस वायर का लेंथ मान लेते कि L है। यहाँ हम क्या ले रहे हैं? तो स्मॉल लेंथ, जिसको DL नाम दे रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है? तो P पॉइंट पर निकालना है। P पॉइंट पर क्या निकालना है? तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, और इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या है? R है। यहाँ पे एंगल हम क्या ले रहे हैं? थीटा ले रहे हैं। ये थीटा किसके बीच एंगल है? तो R और DL के बीच है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है? P पॉइंट पर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है? P पॉइंट पर। और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो I करंट फ्लो हो रहा है। इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो I करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए बायो सेवर्ट क्या बोले? बायो सेवर्ट बोले कि ऐसा जब कंडीशन हो, जब किसी भी कंडक्टर में I करंट फ्लो हो और यदि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो स्मॉल लेंथ DL के लिए, कितना डिस्टेंस पर? तो R डिस्टेंस पर, तो ये क्या होता है? DB जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट का
प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आई डी एल लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है, और ये साइन थीटा का प्रोपोर्शनल होता है, और ये डी भी क्या होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है ये करेंट डी एल स्मॉल लेंथ साइन थीटा कहाँ पे बन रहा है, तो आर और एल के डी एल के बीच। साइन थीटा और r² मतलब डी एल से पी के बीच का जो डिस्टेंस है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसको हम r मान लिए, तो r² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि इसको हम एक साथ मिलाकर लिखें तो क्या लिखेंगे, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय r²। अब देखिए ये प्रोपोर्शनल साइन जब हटेगा तो इसके लिए कांस्टेंट आएगा जिसको क्या कहते हैं, के। तो के आई डी एल साइन थीटा बाय r²। के का वैल्यू क्या होता है, तो μ0/4π आई डी एल साइन थीटा बाय r²। अब देखिए के का जो वैल्यू है, के का यहाँ पे वैल्यू क्या आया, तो के का वैल्यू आया μ0/4π, और इसका वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻7। इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर। करंट का वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है, थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों ये मीडियम पर भी डिपेंड करता है, मीडियम पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे जो आप μ0 का वैल्यू देख रहे हैं, μ0, ये μ0 जो है ये एयर या वैक्यूम के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए लिया गया है। मतलब एयर या वैक्यूम में जो के का वैल्यू होता है ये 10 का पावर क्या होता है, -7। 10 का पावर क्या होता है, -7। अब देखिए यदि मान लीजिए हमको के का यूनिट निकालना है, तो के का यूनिट कैसे निकालेंगे, तो के इक्वल टू होगा r² dv, और क्या हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा। तो देखिए इसका जो यूनिट होता है r² मतलब क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। dv क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, टेस्ला, और करंट का एम्पियर, ये लेंथ है तो ये मीटर, तो मीटर कैंसिल हो गया, मतलब मीटर टेस्ला पर एम्पियर, मीटर टेस्ला पर एम्पियर। ये किसका है, तो ये जो है कांस्टेंट का वैल्यू होता है, के का वैल्यू। चलिए अब देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे जैसे के का जो वैल्यू है, के का वैल्यू 10 का पावर -7 जो आया, ये वैक्यूम या एयर के लिए है। तो दोस्तों इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए इसमें कुछ छोटा छोटा टर्म है, जैसे डी बी का जो ऐसा यूनिट है ये क्या है, टेस्ला है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला है। और के कांस्टेंट का जो वैल्यू है ये क्या है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये सब क्वेश्चन भी कभी कभी छोटा क्वेश्चन भी पूछता है। तो ये हो गया बायो सेवर्ट लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को एक बार और लिखते हैं। इस इक्वेशन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, μ0 4π आई डी एल साइन थीटा बाय r²। तो यहाँ पे देखिए यदि करंट को डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डबल होगा। यदि लेंथ को बढ़ाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जिस रेट से बढ़ाएंगे उसी रेट से बढ़ेगा। थीटा का वैल्यू यदि चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू क्या होगा,
चेंज होगा। डिस्टेंस देखिए यहाँ पे, यदि मान लीजिए हम ऐसे बोलें कि डिस्टेंस को डबल कर दें, डिस्टेंस को डबल कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डबल कर देंगे मतलब यहाँ पे यदि हम 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा dB/4, मतलब डिस्टेंस को डबल करेंगे तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, डिस्टेंस को डबल करेंगे तो ये 4 गुना कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। डिस्टेंस को डबल करेंगे तो 4 गुना कम हो जाएगा। अब मान लीजिए डिस्टेंस को 4 गुना बढ़ा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब dB जो है ये 1/16 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि मान लीजिए डिस्टेंस को 2 गुना कम कर देते हैं, डिस्टेंस को 2 गुना कम कर देते हैं, मतलब 1/2 कर देते हैं। 2 गुना कम करने का मतलब क्या हुआ, 1/2 कर देते हैं, या सॉरी डिस्टेंस को यदि हाफ कर देते हैं, डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, मतलब जो पहले डिस्टेंस था ये मान लीजिए कंडक्टर है और डिस्टेंस मान लीजिए कि पहले r था, पहले 1 था, पहले कितना था, 1 था, पहले 1 था। अब इसी डिस्टेंस को क्या कर दिए, इसी डिस्टेंस को हाफ कर दिए, इसी डिस्टेंस को हाफ कर दिए, मतलब अब क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस को यदि 1/2 कर देंगे तो dB का जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये 4 गुना बढ़ जाएगा। 2 2 जा 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रेट से कम होगा और स्क्वायर रेट से बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। इस फॉर्मूला का मतलब यही हुआ। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, थीटा ये जो है एंगल बिटवीन क्या है, तो DL और R के बीच का एंगल है। थीटा क्या है, तो देखिए यहाँ पे DL और ये जो R है, ये R डिस्टेंस, इसके बीच का एंगल है, इसके बीच का एंगल है। तो इस एंगल को हम जिस रेट से बढ़ाएंगे घटाएंगे उस रेट से मैग्नेटिक फील्ड पर प्रभाव पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा। जैसे थीटा का वैल्यू हम 90 डिग्री कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब dB का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकता है। यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन थीटा का वैल्यू यदि 0 डिग्री करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू यदि हम 0 करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, फार्मूला में आप पुट करके देखिए, जैसे dB इक्वल टू KI/DL sin 90/r²। तो देखिए यहाँ पे sin 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, मतलब KI/DL/r², ये होगा r²। अब देखिए तो ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम कब होगा, 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री यहाँ पे एंगल यदि 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है तो dB का वैल्यू मैक्सिमम होगा। लेकिन यहाँ पे यदि 0 डिग्री बन रहा है, मान लीजिए कि इस पॉइंट पर एंगल जो है वो 0 डिग्री बन रहा है, मतलब I और DL के बीच, R और DL के बीच, मतलब R और DL के बीच यहाँ पे यदि थीटा 0 डिग्री हो तो dB क्या हो जाएगा, dB जो है वो 0 हो जाएगा। क्योंकि dB का फॉर्मूला क्या होता है, I/DL sin 0/r², यहाँ पे क्या होगा। तो इस कंडीशन में ये टर्म 0 हो जाएगा, मतलब पूरा जो है ये 0 हो गया, पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो दोस्तों इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकाल सकते हैं, कब मैक्सिमम होता है, कब 0 होता है, कब मिनिमम होता है, ये सब ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए आगे देखेंगे इस पर। कहने का मीनिंग क्या हुआ, देखिए थीटा 0 कब होगा, जैसे मान लीजिए कि ये लेंथ है, DL लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड हम इधर निकाल रहे हैं, तो DL भी सेम डायरेक्शन, DL लेंथ भी उसी डायरेक्शन में है और R भी उसी डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में जब होगा तो
तो यहाँ पे देखिए डी एल और आर के बीच जो है, डी एल और आर के बीच यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे एंगल 0 बन रहा है, थीटा यहाँ पे क्या बन रहा है 0। जैसे आप पढ़े होंगे थीटा 0 कब बनता है, मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है और इसी स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन और हम खींच दें तो यहाँ पे थीटा हम क्या बोलेंगे 0 बन रहा है। तो सेम इसी तरह का केस यहाँ पे बन रहा है। अब इसमें देखिए इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ, देखिए क्या क्या एप्लीकेशन है। तो पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू a straight वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a straight वायर। जैसे कोई स्ट्रेट वायर है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कि इस पॉइंट पर निकालना है। ये पॉइंट क्या है, P है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, R है, या इसका डिस्टेंस को मान लीजिए कि हम D मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस को D मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू या स्ट्रेट वायर, कोई स्ट्रेट वायर है और किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डी बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अब यहाँ पे देखिए इसमें कंडीशन है, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन से कोई फ़ायदा, मतलब डेरिवेशन उतना पढ़ना नहीं है आपको, एग्ज़ाम के लिए इस फॉर्मूला का यूज होगा। यदि आप इस फॉर्मूला को याद रखते हैं तो इस पर न्यूमेरिकल्स या जितने भी कॉन्सेप्ट हैं समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें केस 1 क्या है, केस 1 समझिए। जैसे इसमें 2-3 कंडीशन है, ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला क्या है, तो स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो हो रहा है तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्ट्रेट वायर है और हमको इस वायर का परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए परपेंडिकुलर हम लिए और P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यदि ऐसा कंडीशन है और किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो देखिए थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू क्या रखेंगे, थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू इस कंडीशन में रखेंगे 90 डिग्री। जैसे डी बी हाँ, तो देखिए दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये निकालना है। तो देखिए ये स्ट्रेट वायर है और इसका लेंथ क्या लिए हैं, L लिए हैं, और मान लीजिए कि P पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे निकालना है, P पॉइंट पर, और इसका जो डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट जो डिस्टेंस है इसका क्या लिया गया, डिस्टेंस D लिया गया है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि यदि ये वायर बहुत लंबा हो, मतलब L जो है
वेरी वेरी डिस्टेंस टू डी, मतलब एल का जो लंबाई है ये डी से बहुत अधिक हो। डी क्या है, तो डी जो है वो डिस्टेंस है, डी जो है वो डिस्टेंस है। यदि इस पॉइंट का हम कुछ नाम दे दें, मान लीजिए कि ओ दे देते हैं, तो ओ और पी के बीच का डिस्टेंस है, मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जितना डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसको क्या मान लिए, डी मान लिए। तो देखिए जब एल बहुत लंबा हो, मतलब एल का जो लेंथ है ये बहुत अधिक हो किससे, डी से, तो इस कंडीशन में क्या होता है, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू 90 होता है। क्यों होता है इसको प्रैक्टिकली समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये बहुत लंबा हो गया, तो यदि हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको आप समझिए कि इन्फिनाइट है, ये इन्फिनाइट है, बहुत लंबा है। तो यहाँ से यदि हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल है ये करीब करीब 90 डिग्री के बराबर हो रहा है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यदि ये वायर बहुत लंबा हो जाए तो देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल कौन लेंगे, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल लेना है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में मतलब एल जो है ये बहुत लंबा है, एल इज़ वेरी लॉन्ग या एल इज़ वेरी ग्रेटर देन डी, और क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकाल रहे हैं ये वायर का परपेंडिकुलर है, ये वायर का परपेंडिकुलर है। तो वायर का जब परपेंडिकुलर हो और एल इज़ वेरी ग्रेटर देन डी हो, तो इस कंडीशन में थीटा वन, मतलब यहाँ पे देखिए थीटा वन बन रहा है और इधर बन रहा है थीटा टू, तो थीटा वन और थीटा टू का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री। तो ऐसा कंडीशन में डी बी का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए डी बी का वैल्यू क्या होगा, इस कंडीशन में डी बी का वैल्यू होगा म्यू नॉट 4 पाई आई बाई डी साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। अब देखिए साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट, यदि इसको आप काट देते हैं तो 2 × 4, मतलब म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाय डी होगा। अब देखिए इसका सेकंड केस क्या है, इसी का सेकंड केस है, when D is along the axis of one end, when D is along axis of one end, देखिए यदि D किसी भी एक एंड के एक्सिस पर हो, जैसे मान लीजिए कि ये वायर है और वायर का लेंथ कितना है, तो L है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये जो D है, D जो है इस वायर का एक एक्सिस पर है, यहाँ पे एक एक्सिस हो गया, ये सेकेंड एक्सिस हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि D जो है ये कहाँ है, वन एंड पर है, D एक ही एंड पर है, तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा स्ट्रेट वायर में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे यदि हम बोलें तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे जो थीटा बन रहा है, तो एक एंड से यहाँ पे जो थीटा बनेगा ये कितना बनेगा, लगभग 90 डिग्री बनेगा। लगभग कितना बनेगा, 90 डिग्री। मतलब ये वायर को आप अज्यूम कीजिए कि ये वायर जो है इसका लेंथ बहुत अधिक हो, तो यहाँ से यदि हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, लाइन को यदि हम ड्रॉ करते हैं, तो लाइन को यदि हम ड्रॉ करेंगे तो ये लगभग 90 डिग्री के बराबर होगा, लगभग 90 डिग्री के बराबर होगा। और चूँकि ये जो है लाइन इसी एंड पर है, तो इस एंड के लिए यहाँ पे
थीटा 2 का वैल्यू 0 होगा, जबकि थीटा 1 का वैल्यू 90 डिग्री होगा। देखिए ये हो गया थीटा 1 और थीटा 2 इसी पर बनेगा, मतलब सेम लाइन पर बन रहा है दूसरा एंगल। तो सेम लाइन पर जब दूसरा एंगल बन रहा है तो थीटा 2 का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। इस कंडीशन में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला स्ट्रेट वायर के लिए क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय डी। देखिए एक एंगल कितना है तो 90 डिग्री और एक एंड पर एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय डी, ये वैल्यू हो गया। तो दोस्तों इसमें दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशन से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे देखेंगे इसी में कुछ और कंडीशंस भी हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि यहाँ पे अलग अलग एंगल बन रहा है, अलग अलग एंगल बन रहा है, मान लीजिए स्ट्रेट वायर है और हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर, तो निश्चित है कि यहाँ पे अलग अलग एंगल बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वली डिस्टेंस नहीं है। तो सपोज दैट यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है और ये 60 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो डी बी का वैल्यू होगा म्यू नॉट 4 पाई आई डी, तो एक साइन क्या लेंगे 30 डिग्री और दूसरा साइन क्या लेंगे 60 डिग्री। तो इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें कंडीशन 2 क्या है, ये कंडीशन 1 की बात हो गई। कंडीशन 2 नहीं, केस 2। केस 2 में क्या पढ़ना है, तो केस 2 में पढ़ना है सपोज दैट अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये किया मैग्नेटिक फील्ड यदि निकालना हो स्ट्रेट वायर का, लेकिन सेकेंड केस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो सर्कुलर वायर का। देखिए अभी जो कंडीशन है ये क्या है, सर्कुलर वायर का। मैग्नेटिक फील्ड यदि सर्कुलर वायर में निकालना हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू अल्फ़ा। देखिए अल्फ़ा क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है वो सर्कुलर वायर है, ये सर्कुलर वायर है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पर, मान लेते हैं कि ये वायर है और इस वायर से यहाँ पे हम दो लाइन लिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, तो इस थीटा एंगल को हम क्या कहेंगे, इस थीटा एंगल को कहेंगे अल्फ़ा, इस एंगल को क्या कहेंगे अल्फ़ा। और यहाँ से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो गया, आर हो गया। मतलब ये सर्कुलर वायर का क्या है, ये रेडियस है, सर्कुलर वायर का रेडियस है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर। आई क्या है, करंट है, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर, और अल्फ़ा क्या है, एंगल। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसमें दो केस है, दो कंडीशन है। पहला है यदि मान लीजिए सेमी सर्कल हो, सेमी सर्कल हो, सेमी सर्कल, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, पाई होगा। सेमी सर्कल मतलब ये मान लीजिए कि सेमी सर्कल है, तो इस कंडीशन में थीटा कितना बनता है 180, मतलब ये पाई के बराबर है, तो अल्फ़ा क्या लेंगे, पाई लेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर इंटू पाई। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, 4 पाई 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 कैंसिल हो गया, मतलब म्यू नॉट आई बाय क्या हो जाएगा 4 आर। ये कब होगा, ये होगा सेमी सर्किल के लिए। अब देखिए
मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो यदि सर्कल के लिए, फॉर सर्कल, तो डी बी का जो वैल्यू होगा म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा 4, मतलब म्यू नॉट आई बाय 2 आर। तो देखिए ये सर्कल के लिए फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है सेमी सर्कल के लिए। किस कंडीशन में होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो सर्कुलर वायर में, तब ये सब फॉर्मूला का यूज होता है। अब इस पर न्यूमेरिकल्स हैं जो आगे मैं डिस्कस करूँगा। इसमें देखिए एक और केस है बायो-सेवर्ट लॉ का, केस नंबर 3। तो केवल फॉर्मूला पर ध्यान देंगे, फॉर्मूला क्या है और इस पर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं और इस पर कौन कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं सारा क्वेश्चन इस पर करवाऊँगा। देखिए यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर एट एक्सियल पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पर निकालना है। यहाँ पे क्या करना है? तो किसी पॉइंट पर निकालना है। जैसे देखिए ये सर्कुलर वायर है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है? तो किसी एक्सियल पॉइंट पर, देखिए इस पॉइंट पर निकालना है। ये क्या है? तो ये एक्सिस का, ये एक्सिस का मतलब जो सर्कुलर वायर है, या आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कोई सर्कुलर रिंग है, कोई सर्कुलर रिंग है और उस रिंग से मान लीजिए कि ये रिंग है, ये रिंग है, तो इस रिंग से इतना डिस्टेंस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस रिंग से मान लेते हैं ये क्या है? तो इसका जो है वो एक्सियल पॉइंट है। तो एक्सियल पॉइंट, तो इसके सीधा मान लीजिए कि इस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है? डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये ए और एक्स क्या है? तो ए जो है, ए क्या है? तो इसका रेडियस है, इसका रेडियस को ए मानते हैं। और एक्स क्या है? तो ओ और पी के बीच का डिस्टेंस है, ये एक्स है। मतलब एक्सियल जो लाइन है इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस को क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। तो डी बी म्यू नॉट आई ए 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर वायर के लिए एट एक्सियल पॉइंट। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एट एक्सियल पॉइंट। यदि केवल सर्कुलर वायर की बात किया जाए तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है डी बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई बाय आर इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या एंगल है? तो अल्फ़ा एंगल है सेमी सर्कल के लिए पाई और सर्कल के लिए 2 पाई। तो ये किसके लिए है? ये केवल है सर्कुलर वायर के लिए। और ये फॉर्मूला का जो यूज हुआ है सर्कुलर वायर एट एक्सियल पॉइंट, तो दोनों में डिफरेंस है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे यदि मान लीजिए कि x का जो डिस्टेंस है ये a के बराबर हो जाए, मतलब जितना सर्कुलर वायर का रेडियस है, जितना सर्कुलर वायर का रेडियस है, सेम डिस्टेंस पर, उसी डिस्टेंस पर, मान लो सर्कुलर वायर का रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक्सियल पॉइंट से। तो इस कंडीशन में क्या होगा? x इक्वल टू ए होगा, x इक्वल टू ए होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है x का वैल्यू, इसके जगह पर क्या रखेंगे? a रखेंगे। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए बाय 2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स के जगह पर क्या होगा? ए स्क्वायर 3/2। तो म्यू नॉट आई ए 2 और ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3/2।
तो इसको फाइनली जो है क्या लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं है, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे देखिए, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय ए, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 का पावर 3/2, 2 का पावर 3/2 होगा, और ए का स्क्वायर इंटू 3/2। तो म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए, 2 का पावर हो जाएगा 5/2 इंटू, देखिए स्क्वायर और ये 2 कट गया तो ए का पावर क्यू। तो ये फाइनली फार्मूला जो है, और यदि ए और ए को कैंसिल कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। मतलब इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाय 2 का पावर 5/2 इंटू ए स्क्वायर। कब होगा ये फॉर्मूला, कब होगा, जब x इक्वल टू ए होगा, x इक्वल टू ए होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल मेथड से या बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सर्कुलर वायर एट एक्सियल पॉइंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसका मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसको देखिए ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड नियर या करंट कैरिंग कंडक्टर एज गिवन बाय, देखिए द मैग्नेटिक फील्ड नियर या करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय। तो पहला ऑप्शन है कूलाम्स लॉ, दूसरा है लेंस लॉ, तीसरा है बायोट सेवर्ट लॉ, और चौथा है किरचॉफ्स लॉ। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नियर या करेंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय। मतलब मान लीजिए कोई भी कंडक्टर में करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये कौन एक्सप्लेन करता है, तो बायो सेवर्ट लॉ। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, इसी में सेकेंड क्वेश्चन है फॉर या मैग्नेटिक फील्ड टू बी मैक्सिमम, फॉर या मैग्नेटिक फील्ड टू बी मैक्सिमम ड्यू टू a small element, due to a small element of current carrying conductor at a point the angle between the element
द एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग and the line joining the element to the given point. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फॉर या मैग्नेटिक फील्ड टू बी मैक्सिमम ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर एट ए पॉइंट द एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग एलिमेंट टू द गिवन पॉइंट मस्ट बी। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, मान लीजिए कि ये कोई एलिमेंट है, जिसका लेंथ क्या है, एल है। तो किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा, ये मैक्सिमम कब होगा? तो मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, तब मैक्सिमम होगा। मतलब डी बी इक्वल टू क्या होता है, के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, थीटा का साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। लेकिन साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम जो है वो 90 डिग्री पर होगा। मतलब साइन 90 का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू जब 90 होगा, तभी जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू आता है। मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 आता है। अब जितने भी वैल्यू हैं, जैसे मान लीजिए साइन 30 का है, 60 का है, 45 का है, 180 का, या कुछ भी वैल्यू लीजिए, ये साइन थीटा का वैल्यू जो है वो 1 से छोटा ही रहेगा। मतलब मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो किस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है मैक्सिमम होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। आगे जो क्वेश्चन है, आगे देखिए इसमें और कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a long straight wire at a distance of 5 centimeter from the wire, the magnetic field as B. The magnetic field at 20 centimeter from the a straight wire would be तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इलेक्ट्रिक करंट जो है लॉन्ग स्ट्रेट वायर से पास कर रहा है, और एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर फ्रॉम द वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज बी। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर वुड बी। तो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर
क्या होगा? यदि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बी है तो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें बोला गया है जैसे कोई स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है, तो क्या बोला गया कि 5 सेंटीमीटर पर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डी बी का जो वैल्यू है ये क्या है? बी है। तो बताइए 20 सेंटीमीटर पर, मतलब यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर डी बी का जो वैल्यू है ये क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे आप स्ट्रेट वायर के लिए पढ़े हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, डी बी इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए जो डी बी है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो तो इतना फॉर्मूला का हम यूज नहीं करेंगे, केवल क्या लेंगे? केवल हम लेंगे डिस्टेंस, मतलब b जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d है, तो b1/b2 क्या हो जाएगा? d2/d1। b1 के लिए क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कैसे हुआ, तो b1 के लिए क्या हो जाएगा? 1/d1 और b2 के लिए 1/d2। तो इसको फाइनली हम लिखेंगे d2/d1। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे फाइनली हम इसको लिखेंगे b1/b2 इक्वल टू d2/d1। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी है। तो बी जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर पर हमको निकालना है b2, और तो 20 बाय क्या होगा? 20/5 होगा। मतलब यहाँ पे 20 जो आया है ये किसके लिए आया है? तो ये आया है b2 के लिए, b2 मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और b1 के लिए क्या है? तो 5 सेंटीमीटर। तो इसको जब काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 4 जा 20। तो मैग्नेटिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर, तो मैग्नेटिक फील्ड 20 सेंटीमीटर पर क्या होगा? मतलब b2 का वैल्यू निकालना है। तो b2 का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम इसको लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? b/b2 इक्वल टू 4/1, या इसको लिखेंगे b2/b इक्वल टू 1/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b/b2 इक्वल टू 4/1। तो ये जो हो जाएगा, या इसको लिखिए b2/b इक्वल टू 1/4। तो b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? b/4। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा b2 इक्वल टू b/4। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो देखिए इसमें कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे 20 एम्पियर करंट, क्वेश्चन देखिए क्या है? 20 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन a long straight wire. A long straight wire. The intensity of magnetic field at a distance of 10 centimeter from the wire
फ्रॉम द वायर विल बी। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, 20 एम्पियर करेंट इज फ्लोइंग इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो ये भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर का ही क्वेश्चन है। 20 एम्पियर करेंट इज फ्लोइंग इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर विल बी। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो देखिए लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो 20 एम्पियर। चलिए 20 एम्पियर लिख दिए, आई का वैल्यू 20 एम्पियर है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चूँकि यहाँ पे दिया गया है लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब ये वायर जो है ये बहुत ही लॉन्ग है, ये बहुत लॉन्ग है, मतलब एल का जो लेंथ है ये बहुत ज़्यादा है, किससे, डी से। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर हमको निकालना है डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यदि ऐसा कंडीशन हो तो θ1 और θ2 का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है डी बी इक्वल टू क्या होगा, आई म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय डी साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, मतलब म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय डी साइन 90 प्लस साइन 90 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, इस फॉर्मूला में आप डाटा को पुट कीजिए तो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, केवल इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे देखिए डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, 10 का पावर -7 होता है, और आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 20 एम्पियर, और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 का पावर -2 मीटर हम लिख सकते हैं SI सिस्टम में। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर -7, और यदि ये यहाँ पे काट दें तो -2 और -7, तो 10 का पावर -5 बच गया। तो 20 इंटू 10 का पावर -5 बाय 10, तो ये कट गया, मतलब 2 इंटू 10 का पावर 5, ये क्या हो जाएगा, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।